मैं तो ये चाहता हूँ वो अपने घर बैठे रहिए, माफी मांगे समाज से, ये यूट्यूबों पर डाल रखे है, इसको हटावे बेकार का। रणवीर पहलवान चोर है, मैं निर्दलीय एमएलए बना हूँ, इसको पंचायत का मेंबर बना के दिखा दो उनको भी निर्दलीय। नमस्कार, मैं हूं नवदीप सिंह। पूर्व निर्दलीय विधायक रणवीर पहलवान पर उनके ही पूर्व बिजनेस पार्टनर विकास सिरोही ने मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाए, जिस पर रणवीर पहलवान का कहना है कि मेरे पूर्व बिजनेस पार्टनर मेरी छवि धूमिल करने की कतई कोशिश ना करें। इस पूरे मामले की जानकारी निर्दलीय विधायक ने रविवार 13 अप्रैल को एक होटल में प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया को दी। पहला आरोप, विकास सिरोही का कहना है कि रणवीर पहलवान से मैंने 14-15 वर्ष पहले कुछ पैसे उधार लिए थे और कुछ पट्टे भी गिरवी रखे थे। लिए हुए पैसे मैंने रणवीर पहलवान को वापस लौटा दिए और मेरे द्वारा दिए गए प्लाटों के पट्टे रणवीर पहलवान मुझे वापस नहीं दे रहा है। इस आरोप पर पूर्व निर्दलीय विधायक का कहना है कि जो एफआईआर 2019 में लिखवाई गई उसमें 14-15 वर्ष पहले का मतलब है 2004 या 2005। इन आरोपों में 10 गज जगह का पट्टा विकास सिरोही मुझे अगर बता दें कि कौन सी जगह आखिर पट्टा है तो मैं उन्हें पैसे वापस लौटा सकूं। दूसरा आरोप, विकास सिरोही कहता है कि 2006 में नवरत्न राठौड़ से 3500 गज जमीन जो भूखंडों के रूप में थी मैंने रणवीर पहलवान को दिलाई, जिसका मुझे अभी तक कोई फल नहीं मिला है। इस पर निर्दलीय विधायक का क्या कहना है? 2006 से 2019 तक निर्दलीय विधायक कहते हैं कि आप आखिर किस इंतजार में थे? जब भूखंडों के पैसे नहीं दिए तो उसकी एफआईआर आपको उसी समय करवानी थी, जबकि पुलिस जांच में स्पष्ट हो चुका है कि नवरत्न राठौड़ और उनकी पत्नी और परिवार सभी के पैसे प्राप्ति के वाउचरों पर हस्ताक्षर हैं। ये सभी पट्टे इन्होंने मीणावाला गृह निर्माण सहकारी समिति में समर्पण करके किया है। विधायक का कहना है कि अगर पैसे नहीं दिए गए होते तो उन व्यक्तियों के खिलाफ ही एफआईआर लिखवाई जाती जिनके नाम ये प्लॉट अलॉटमेंट हैं। तीसरा आरोप, वर्ष 2012 में मैसर्स किसान विल मार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक भूखंड संख्या 98 खरीदा। उक्त भूखंड की रजिस्ट्री कंपनी के नाम है। रणवीर पहलवान फर्जी पट्टे बना के उक्त प्लॉट को हड़पना चाहता है। पूर्व विधायक का कहना है कि पुलिस जांच उक्त प्लॉट नंबर 98 कंपनी के नाम है, जिसकी रजिस्ट्री रणवीर पहलवान के पास पाई गई। रणवीर ने उक्त प्लॉट का कोई फर्जी पट्टा नहीं बनवाया। पूछताछ की गई और समिति के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद से पूछने पर पाया गया उक्त प्लॉट के 2 फर्जी पट्टों की कॉपी रणवीर और रोहित के नाम की विकास सिरोही ने पहले ही पेश की थी। चौथा आरोप, वर्ष 2014 में वरदान कॉलोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रणवीर से मैंने 4 करोड़ 10 लाख रुपए लिए, जिसमें वर्ष 2015 में 4 करोड़ रुपए रणवीर पहलवान को मैंने वापस कर दिए, फिर भी मुझे कंपनी नहीं दे रहा है। वहीं पहलवान का कहना है कि अगर विकास सिरोही द्वारा लगाया गया आरोप सत्य मान भी लिया जाए तो मात्र 10 लाख रुपए मुझे देकर और उसी समय मुकदमा दर्ज करवा देता, जबकि 2017 में स्वयं ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया और 2019 में कंपनी लेने का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। पांचवा आरोप, 31 दिसंबर 2015 को रणवीर को सुरेंद्र सिंह पूरणमल का एक प्लॉट गिरवी रखा था। इसका पेमेंट चेक से लिया था, कैश भी वापस लौटा दिया, फिर भी प्लॉट नहीं दे रहा। इसकी रिपोर्ट मानसरोवर थाने में 31 जनवरी 2020 को दर्ज करवाई गई। इस आरोप का खंडन करते हुए रणवीर ने कहा कि पुलिस जांच में पाया गया कि चित्रकूट में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद विकास सिरोही ने रणवीर को पैसे दिए ही नहीं होंगे, और अगर चित्रकूट की एफआईआर पहले से पैसे दिए थे तो चित्रकूट थाने की एफआईआर में इस प्लॉट का भी वर्णन लिख देता। उपरोक्त घटना झूठी पाई गई, जबकि इसी प्लॉट को लेकर मैंने विकास और सुरेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें समस्त दस्तावेज भी पेश किए, जिसमें पुलिस ने इनका चालान पेश किया और मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। छठा और अंतिम आरोप, वर्ष 2016 में एक भूखंड मेरी चाची मीना सिरोही के नाम का है, जिसका क्षेत्रफल 1056 वर्ग गज है, जो वास्तुश्री कॉलोनी मांग्यावास में स्थित है, और इसका असल पट्टा ऐसा कहकर रणवीर ने रख लिया और इसके पुराने हिसाब अभी तक कोई भी चुकता नहीं हुए हैं। रणवीर का कहना है कि पुलिस जांच से यह स्पष्ट हो चुका है कि उक्त प्लॉट का पट्टा रणवीर के पास नहीं बल्कि सिविल वाद न्यायालय में मीना सिरोही और समिति के पास जो विवाद चल रहा है उनके पास है।
पट्टा कोर्ट में जमा है और रणवीर का उक्त प्लॉट से कोई भी लेना देना नहीं है। विकास सरोही मेरा कोई मामला नहीं है। उसने मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए गए खामाखा के झूठे, जो हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वेश कर दिया। दूसरी इसकी झूठी पाई गई, तीसरा मुकदमा भी इसका झूठा पाया गया। जनता को भ्रमित करता है रणवीर पहलवान से पैसे आएंगे जब तुम्हारे पैसे दूंगा। भाई इसके कोई मांगता है ना पैसे, वो इससे ले, मेरे 10 पैसे नहीं मांगता। और मेरे अन्य भी कोई देश का आदमी पैसे मांगता हो तो मैं समस्त मीडिया के सामने कह रहा हूँ, 1000 मांगता हो तो 10,000 ले जा मेरे से, हाथ जोड़ के दूंगा। और अखबारों में देवो को मेरा मांगता है। मैं तो ये चाहता हूँ वो अपने घर बैठे रहिए, माफ़ी मांगे समाज से। ये यूट्यूबों पर डाल रखे है, इसको हटावे। बेकार का रणवीर पहलवान चोर है। मैं निर्दलीय एमएलए बना हूँ, इसको पंचायत का मेंबर बना के दिखा दो उनको भी निर्दलीय। पार्षद का चुनाव लड़ा दो, रिजल्ट आ जाएगा सामने। ये जनता ने निर्दलीय बनाया तो उसकी इज्जत होती होगी। इसके डाल के और अपने आप को संत घोषित कर दिया। फिर ये कोर्टों के अंदर सारे मुकदमे एफआईआर केस ही नहीं चले, एफआईआर केस हुई है। जो केस चल जाए उसमें हार जीत होना तो एक अलग बात है। एफआईआर की एक लाइन सच्ची हो इसकी तो वो मीडिया के सामने बता दे कौन सी सच्ची है, कॉन्फ्रेंस वो कर लेगा, सब खत्म हो गई। अब मैं कह रहा हूँ शांति से भगवान उसको सद्बुद्धि दे, आराम से रहे। बस मैं तो यही प्रार्थना है। ये खामखा के आरोप लगाना, ये यूट्यूबर, ये काम नहीं होते। आदमी को तो कमा के खाना चाहिए। जो भी चीज़ है, रोजाना एक यूट्यूब खोल ली, पति पत्नी ने बोर्ड टांग लिया, उसका रोजाना डाल देना कोई नई खबर। ये क्या क्या 15 दिन पहले अभी मानसरोवर थाना में बंद रह के आया है, जमीन पर कब्जा करने गए थे। अभी ये सीआई है, उन्होंने बंद करा। और धंधे ये क्या उठपटांग काम करता है। इस तमाम मामले पर पूर्व निर्दलीय विधायक रणवीर पहलवान का कहना है कि शायद मुझे लगता है मेरे ही पूर्व बिजनेस पार्टनर की मानसिक स्थिति खराब है। ऐसा वे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े पोस्टर उन्होंने लगवाए और उन पोस्टरों में साफ तौर पर लिखा गया कि जहां मोदी वहां मैं। साथ ही साथ निर्दलीय विधायक का यह भी कहना है कि मेरी विनती है कि मेरे जो पूर्व बिजनेस पार्टनर हैं वो अपने काम से काम रखें, क्योंकि इससे पहले भी वो लोगों के लाखों करोड़ों रुपए का गबन कर चुका है जिसका अभी तक कोई भी हिसाब नहीं है। और किसी भी तरह से मुझ पर आरोप प्रत्यारोप करके मेरी व्यक्तिगत छवि को समाज में खराब ना करें।